तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के इर्द गिर्द कई एक तरह के दुश्मन बैठे हुए हैं। कोई तो ज़ाहिरी तौर पर दुश्मनी करते हैं और धमकियां देते हैं, और कई ऐसियां जो आस्तीन के सांप हैं। और पाकिस्तान को इन सब से निमटने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। इसलिए पाकिस्तान खुद को मजबूत बनाने और इनकी जहरियत का मुकाबला करने के लिए अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए कोशा रहता है। पाकिस्तान के एक तरफ तो भारत है जो पाकिस्तान का अज़ली अब्दी दुश्मन है और असलहा की खरीदारी में हम वक्त तैयार रहता है और अपनी बसात से बढ़कर असलहा खरीदता है। इसके साथ भी निमटने की ज़रूरत है। इसी तरह अफ़गानिस्तान है, वहाँ अगरचे अफ़गान तालिबान ने हुकूमत संभाल ली है और वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके अंदर ये एक ग्रुप है जिसको दाइश के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को इससे भी खतरा रहता है। और एक तरफ ईरान है जहाँ से मजहबी तासुबात की वजह से खतरा रहता है। और आखिरी बात, जो आस्तीन के सांप हैं, इनमें कुछ पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते हैं और कुछ इनकी बाकियात हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्कों की ज़ुबान बोलते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ और दुश्मन हैं। इनको भी तारे दिखाने की जिम्मेदारी हमारी फ़ौज पर है। इसलिए पाक फ़ौज इसके सद्दे बाब के लिए हथियारों की तरफ भी नज़र रखती है। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के उन मिसाइलों के बारे में बताएंगे जिनके नाम से ही दुश्मन की हवा निकलती है और दुश्मन की कांपें टांग जाती हैं। ये पाकिस्तान की शान और दुश्मन की मौत 6 किस्म के मिसाइल हैं जिनके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं असल मौजू की जानिब। नंबर 6, प्यारे दोस्तों, छठे नंबर पर पाकिस्तान का नसर मिसाइल है। पाकिस्तान के ज़्यादातर मिसाइल माया ईंधन से चलते हैं। इसकी वजह से इनको ऑपरेट करने और दुश्मन पर दागने के लिए 5-6 घंटे लग जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा वक्त है। और इस वक्त में दुश्मन कई एक कार्रवाइयों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन नसर मिसाइल ऐसा मिसाइल है जिसमें ठोस ईंधन इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ये कुछ मिनटों में ही फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज के बारे में दिफाई इदारे बताते हैं कि 60 किलोमीटर तक दुश्मन की किसी भी अहम मकाम को तबाह कर सकता है। ये एक एटमी मिसाइल है और इसके ज़रिए से एटमी वारहेड भी ले जाया जा सकता है। ये इस मकसद के लिए बनाया गया था कि दुश्मन की फ़ौज अगर मुल्क के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उसे तबाह बर्बाद किया जा सके। इसके इस्तेमाल से दुश्मन की फ़ौज मुल्क में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दी जाएगी। इसके नाम से ही भारत खौफजदा है और वो पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करता है। इसकी एक और खूबी ये है कि ये किसी भी मोबाइल लॉन्चर से चलाया जा सकता है, इसलिए इसकी लोकेशन के बारे में दुश्मन धोखा खा सकता है। नंबर 5, प्यारे दोस्तों, 5वें नंबर पर पाकिस्तान की शान अबाबील नामी मिसाइल है। इसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत हो गया है और नसर के साथ साथ इसकी मौजूदगी पाक फौज के लिए बहुत बड़ा हौसला पैदा करती है। इसकी एक खूबी ये है कि इसमें पहली बार MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके ज़रिए 5 एटम बम इकट्ठे भेजे जा सकते हैं। इसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि 2200 किलोमीटर तक है और इसके साथ साथ इसमें यह खूबी भी है कि इसका निशाना खता नहीं जाता और 100% दुरुस्त निशाना लगाता है। इसकी रेंज की वजह से ये कहा जाता है कि ये अबाबील मिसाइल भारत के 95% हिस्से को तबाह कर सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत के दूर दराज के इलाकों तक भी इसकी पहुंच है और किसी भी जगह भारत के मकामात को उड़ा सकता है। इसकी एक और खूबी ये है कि भारत का एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसको रोकने में नाकाम रहता है, इसलिए कि ये ऐसे सिस्टम को धोखा देकर गुजर जाता है और भारत इसी वजह से इससे खाइफ है। इसकी एक और वजह यह है कि जब कोई एंटी मिसाइल सिस्टम इसको रोकने की कोशिश करता है तो ये टूटकर कई एक टुकड़ों में बंट जाता है और हर एक टुकड़ा एक मिसाइल होता है। इस तरह एंटी मिसाइल सिस्टम इन टुकड़ों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहता है। इस वजह से ये मिसाइल पाकिस्तान के दिफा में बहुत ताकत पैदा करता है और मजबूत बनाता है। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, चौथे नंबर पर पाकिस्तान का गोरी मिसाइल है। पाकिस्तान ने मिसाइल साजी में एक मकाम हासिल कर लिया है। डॉक्टर कदीर खान ने इस मिसाइल को अपनी टीम के साथ बड़ी मेहनत से तैयार करने का मंसूबा शुरू किया। इसमें पाकिस्तान के नामवर साइंसदान और इंजीनियर्स ने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। इसमें ऐसे इंजन लगाए गए हैं
جو مایا ایندھن سے چلتے ہیں اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میزائل کی موجودگی بھی پاکستان کے دفاع میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی رینج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بین البراعظمی میزائل ہے اور یہ ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے بین البراعظمی میزائل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس میزائل کے ساتھ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ تک جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے غوری 1 میزائل بھی 1998 میں تجرباتی مراحل سے گزارا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا جدید ورژن بھی بنایا گیا ہے۔ اس میزائل کو کسی بھی موبائل لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے 1000 کلو گرام کا وار ہیڈ بھیجا جا سکتا ہے۔ اس میں جدت پیدا کرنے کے بعد اس کا نام غوری 2 میزائل رکھ دیا گیا، جو 1999 میں تیار ہوا۔ غوری 2 کو بھی کسی جگہ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ غوری 2 میزائل 1800 کلو گرام کا بارودی مواد لے کر کسی بھی مقام کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد غوری 3 پر کام شروع کیا گیا، لیکن صرف انجن کو ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یہ غوری میزائل 2200 کلو گرام کے لوڈ کے ساتھ 3000 سے 5000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس میزائل کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ نمبر 3، پیارے دوستو، تیسرے نمبر پر ٹیپو میزائل ہے۔ اس کو بھی کسی بھی لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ 4500 کلو گرام کا ایٹم بم اٹھا کر 7000 سے 8000 کلومیٹر تک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر اس میزائل میں وزن کم کر دیا جائے تو اس کی رینج 1000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل دنیا کے تمام خشکی کے علاقوں میں کسی بھی جگہ پر داغا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی طاقتیں بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے ڈرتی ہیں اور اسرائیل بھی خوف کھاتا ہے۔ نمبر 2، پیارے دوستو، دوسرے نمبر پر شاہین میزائل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی برطرفی کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک مند کو اس مشن کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جن کی موجودگی میں پاکستان نے شاہین 3 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس میزائل میں سالڈ ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کوئٹہ سے اسرائیل کی طرف پھینکا جائے تو صرف 8 منٹ میں اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے شاہین 1 میزائل اور اس کے بعد شاہین 2 میزائل بھی بنایا جا چکا ہے۔ یہ شاہین 3 میزائل ان دونوں میزائلوں کا جدید ورژن ہے۔ اس کی رینج 2200 کلو گرام لوڈ کے ساتھ 4000 سے 4500 کلومیٹر کی دوری تک جا سکتا ہے۔ اس میزائل کو بھی کسی لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پیارے دوستو، پہلے نمبر پر پاکستان کا تیمور میزائل ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی سپریمیسی کو بھی داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ اس کی تیاری 2017 میں شروع کی گئی تھی اور ابھی یہ تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ اس کے اندر ICBM ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2018 میں اس میزائل پر کام کی رفتار بڑھا دی گئی۔ شاہین 3 کی پاکستان آرمی میں شمولیت کے بعد پاکستان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔